नमस्कार, फिर पैसा बोलता है। मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज सोमवार है, मार्केट खुली। मार्केट ऊपर नीचे चल रही है क्योंकि एशियन मार्केट्स ऊपर हैं। जब मैं बोलने के लिए तैयार हो रहा था तो निफ्टी 20 पॉइंट नीचे थी, निफ्टी बैंक 300 पॉइंट नीचे थी, गोल्ड 60 रुपया नीचे था। लेकिन सबसे शॉकिंग खबर यह है कि रुपया ने 84.50 का मार्क को डिसाइसिवली क्रॉस कर दिया। अभी 8460 पे ट्रेड हो रहा है। ये में लोग बोल रहे थे कि मार्च तक 8450 आएगा। लगता है मार्च तक ऑलमोस्ट 85 तक पहुंच जाएगा। और जैसा विराट कोहली या यशस्वी जायसवाल शतक मारते हैं, अगले 4 साल 5 साल में शतक भी मार सकता है। शायद शतक आ जाए। तो यही न्यूज़ है। इससे हमारा क्या हो फायदा है कि हमने पिछले 5 साल से आईटी स्टॉक्स पे बहुत बड़ा पोजीशन लेके हम वेट कर रहे हैं। हम फार्मा स्टॉक्स में पोजीशन लेके बैठे हैं। आज हमारा पसंदीदा स्टॉक नैटको फार्मा 4% ऊपर है। और ये सब देखते हुए हमारा पोजीशन बहुत अच्छा है। सोने का दाम और जाएगा, सोने पे सुहागा। कल यूएस मार्केट्स में एक गोल्ड का बड़ा करेक्शन आया था, लेकिन वो करेक्शन आज इधर मॉडरेट पोजीशन से ही आया इधर, क्योंकि रुपी ही धीमा हो गया। तो आज सिर्फ 60 रुपया करेक्शन हुआ गोल्ड में, 7090 तक पहुंच गया। येन ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। येन नीचे जाता रहता है, लेकिन जापानीज इकोनॉमी अच्छी खबर है। रिसेशन से बच गया जापानीज इकोनॉमी, और इन्फ्लेशन भी है जापानीज इकोनॉमी में। सो जो डिफ्लेशनरी स्पाइरल था 30 साल से, वो तो खत्म होता है लगता है। तो ब्याज को बढ़ाएंगे। 0 से 0.1 तक पहुंचा था ब्याज, अब लगता है दिसंबर में 0.1 से 0.25 तक चले जाएगा। इसका मतलब है अमेरिका और जापान का बीच जो यील्ड डिफरेंस है वो कम होता रहेगा। तो जो ऑलरेडी कैरी ट्रेड है, जहां येन में बोरो कर कर डॉलर में इन्वेस्ट करते थे, वो रिवर्स होगा और येन अप्रिशिएट होने का चांसेस है अगर ये ट्रेंड खत्म हो जारी रहेगा तो। क्यों डॉलर बढ़ गया? डॉलर इसलिए बढ़ गया क्योंकि ट्रम्प साहब ने कल ब्रिक्स को वार्निंग दी है। अगर कोई और किसी ने एक अल्टरनेट करेंसी के बारे में बातचीत की तो मैं उनके लिए अमेरिका का इकोनॉमी बंद कर दूंगा। जो ब्रिक्स देश हैं, भारत, ब्राजील, चाइना और रशिया, रूस की आइडिया से ये सोच रहे थे कि वो कॉमन करेंसी में करेंगे और डॉलर को बाहर रखेंगे। अब ट्रम्प ने सीधा सीधा बोल दिया कि अगर आपने डॉलर को बाइकआउट किया तो अमेरिकन इकोनॉमी को आप लोगों के लिए बंद कर देंगे। ये भारत नहीं होने देगा, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा इंडस्ट्री है आईटी एक्सपोर्ट्स, और आईटी एक्सपोर्ट्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 1 करोड़ लोग डिपेंडेंट हैं। तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होना देंगे, इसीलिए रुपी नीचे आ गया। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने नवंबर में भी भारी सेलिंग की। इस महीने 26,000 करोड़ का रुपया उन्होंने सेल्स की, और ये लगता है कि और भी सेल्स कम होगा। Q2 में जीडीपी 5.4% आई, और जो जीएसटी कलेक्शंस थी नवंबर के लिए वो 11.5% ऊपर थी। सो जीडीपी ग्रोथ और जीएसटी के बीच जो लिंक बताया जाता था वो नहीं है। ये तो जीएसटी कलेक्शन जब जब बढ़ेगा जब जब इन्फ्लेशन बढ़ती है। अगर ये समझिए आपके पास 1 किलो का सोप पाउडर खरीदना चाहते हैं आप, उसी लिए 100 रुपया होता है, 18% जीएसटी होती है, तो आप 18 रुपया जीएसटी दोगे। 2 साल बाद अगर वही सोप 200 रुपया के लिए बेचेंगे तो आपको 36 रुपया देना पड़ता है। सो क्वांटिटी ऑफ सेल वही रहती है, लेकिन जीएसटी तो ऊपर बढ़ती जा रही है। इसी कारण से रुपया का दाम नीचे होने से, मुद्रास्फीति होने से जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है। तो साफ जाहिर है, जो मैं सालों बोल रहा था, मिडिल क्लास की पेट में लात मारती है मईशत या इकोनॉमी। तो ये सब को देखते हुए कि भारत की इकोनॉमी वीक हो गई है, टैक्सेस ज़्यादा हो गए हैं,
और जब रुपी वीकन होती है तो कच्चा तेल का दाम भी और महंगा हो जाएगा। क्रूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे फेविकॉल, टायर्स, ये सब अफेक्ट हो जाएंगे और इन सब के कारण ओवरऑल महंगाई भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, उसका भी दाम बढ़ेगा। तो इन सब को नज़र रखते हुए कि भारत की मईशत अभी ठीक अच्छी पोजीशन में नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर जो टाटा सन्स की चेयरमैन है, उन्होंने बोल दिया कि ग्रोथ है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आपको ग्रो करना पड़ेगा। सारे टाटा चेयरमैनों को उन्होंने बोल दी, और कैसा ग्रो करना है तुम आप फैसला कर लो। तो अगर ग्रोथ नहीं है तो दूसरे प्लेयर से मार्केट को कैनिबलाइज करो और उसकी एक्सपेंस में ग्रो करो। सो डिसोजा साहब जो टाटा कंज्यूमर चलाते हैं, उन्होंने अनाउंस कर दी कि हम 2030 तक सोच रहे थे कि हम 1000 स्टारबक्स खोलेंगे, लेकिन जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो पैसा डाल के और कॉफी चेन्स इनकरेज कर रहे हैं। तो हमने ये फैसला कर दिया कि 2030 के बजाय 2028 में ही 1000 कॉफी शॉप्स खोल देंगे टाटा स्टारबक्स की ब्रांड के नाम से। टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया है कि नवंबर में उनकी सेल्स मार्जिनली अप थी। कमर्शियल व्हीकल्स की सेल 1% डाउन थी, लेकिन पैसेंजर सेल्स तो 4% ऊपर थी। ओवरऑल मारुति ने भी बताया कि उन्होंने डंप किया है डीलर्स को, और ओवरऑल पैसेंजर कार सेल्स भी 4% ऊपर है। बजाज ऑटो ने अनाउंस किया है कि पिछले महीने उनकी सेल्स फिगर्स अच्छी थी और 5% की इजाफा हुई है। 5% इजाफा से कुछ नहीं होती है, स्टॉक हाईली ओवर वैल्यूड है और करेक्ट होना चाहिए, उससे आप एंटर मत कीजिए। ग्लोबल चीफ ओला की, उनका नाम ठाकर था, उन्होंने कंपनी को इतना बढ़ाया, उन्होंने स्विट्जरलैंड से एक व्हीकल कंपनी को खरीदा और उसको नॉकडाउन किट्स में उस प्रोडक्ट्स को लाकर उसे ओला S1 प्रो के नाम में लॉन्च किया। उन्होंने कंपनी छोड़ दी। शुक्रवार तो कंपनी में बैठे थे, लेकिन सोमवार बोल रहे हैं कि वो आज टीवीएस में आए ईवी व्हीकल को देखेंगे और वाइस प्रेसिडेंट इंचार्ज ऑफ ईवी व्हीकल्स बन गए। सो ये 2 दिन में ही, एक वीकेंड में उन्होंने ओला को जोड़कर टीवीएस में आ गए और टीवीएस के मार्केट शेयर गेन हो रही है और हर दिन ओला की मार्केट शेयर नीचे आ रही है, ये सब जानते हैं। तो ओवरऑल पैसेंजर सेल्स भी सिर्फ 4% ऊपर गई है, वो 4 व्हीलर्स की। और दूसरी ज्यादा बड़ा खबर है तनिष्क से। तनिष्क ने ये अनाउंसमेंट कर दी कि वो कैरेटोमीटर्स अनाउंस किए थे 2000 में, जहां गोल्ड की क्वालिटी को हर तनिष्क शॉप में नापा जा सकता था। वैसे ही डायमंड की कैरेट, और क्या वो सच्ची डायमंड है या लैब ग्राउंड डायमंड है, उसको पता लगाने के लिए उन्होंने डायमंड चेकिंग मशीनरी को डीबीएस के साथ इंस्टॉल कर दी, ताकि आपको पता लगे कि आप किधर से भी डायमंड ला के चेक कर सकते हो कि आपने सच्ची डायमंड को खरीदी है। किसी ने आपको टोपी नहीं पहन दिया कि लैब ग्राउंड डायमंड को आपको हाथ में दिला के और आपको बोल रहा है कि ये नेचुरल डायमंड है। तो इससे टाइटन में ट्रस्ट एलिमेंट और बढ़ जाएगा और वो नेचुरल डायमंड का बड़ा भंडार बन जाएगा। दूसरा तरफ से उन्होंने स्टूडियो नाम का एक कंपनी है जो ट्रेंड का सब्सिडरी है, वो लैब ग्रोथ डायमंड बेचता रहेगा। सिप्ला की प्रमोटर्स ने 2% की सेल की अनाउंस की है, लगता है शायद आज या कल हो जाएगा। तो ये रहा सिप्ला का न्यूज़। तो और इंडिया में लग्जरी गुड्स बहुत अच्छे बिक रहे हैं। बुल्गारी की सीईओ ने बोला है, एक बड़ा साहब है भारत में, एक बड़ा लीडर, वो बुल्गारी ग्लासेस ही पहनती हैं, सिर्फ 2 लाख की होती हैं। तो उन्होंने बोला लग्जरी डिमांड तो चाइना में गिर गई, तो हम भारत आएंगे और भारत में सब बेचेंगे। जब बड़ा नेता ही बुल्गारी बनता है तो लोग भी बुल्गारी का यूज करेंगे। टाटा, मैरियट, ये सब जो 5 स्टार होटल चलाते हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि डील बहुत अच्छी है, मार्केट और होटल रूम्स की डिमांड है, लेकिन 4000 3000 की होटल रूम में कोई डिमांड नहीं है। ये तो इसमें सेल्स गिरता जा रहा है। तो शायद भारत में के शेप रिकवरी आ रही है, जिसके बारे में मेरे जैसे विशेषज्ञ का बहुत साल बोल रहे हैं। जो अमीर हैं वो और अमीर बन रहे हैं, जो गरीब हैं और गरीब बन रहे हैं, मिडिल क्लास स्क्वीज हो रहा है। तो आप देख लीजिए, आप गोल्ड खरीद लें और जो
पटाखे की लिस्ट की स्टॉक्स है उसको कंसिडर करें। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।